माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुना के छात्र द्वारा पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने पर बोर्ड ने उसी किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट भेज दी। बोर्ड द्वारा की गई गलती का खमियाजा अब छात्र को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन कराने की तारीख निकल चुकी है। इसके बाद छात्र अपने परीक्षा केंद्र और शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रहा है। बता दें कि गुना के उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र रोहित शर्मा ने सत्र 2023-24 में 12वीं की कक्षा की परीक्षा दी थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित परिणाम के बाद रोहित को कुल 86% अंक प्राप्त हुए, जबकि अंग्रेजी विषय में 55 अंक मिलने के बाद रोहित शर्मा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने बोर्ड द्वारा निर्धारित 500 रुपये शुल्क अदा कर इस विषय का पुनर्मूल्यांकन कराने का आवेदन कर दिया। बोर्ड द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई और मूल्यांकन केंद्र को रोहित की आंसर शीट भिजवाने के आदेश दिए। इसके बाद 29 मई को रोहित शर्मा के पास आंसर शीट पहुंच गई, लेकिन जब उसने आंसर शीट खोली तो दंग रह गया। रोहित का दावा है कि मूल्यांकन केंद्र भिंड द्वारा भेजी गई आंसर शीट उसकी नहीं है, बल्कि किसी दूसरे छात्र की कॉपी उसे दे दी गई है। रोहित को अंग्रेजी विषय में 55 अंक मिले थे, जबकि उसे भेजी गई कॉपी में 58 अंक दर्शाए गए। इतना ही नहीं, कॉपी की हैंडराइटिंग भी रोहित की हैंडराइटिंग से मिलान नहीं कर रही है। प्रश्न का सेट भी अलग बताया जा रहा है। कुल मिलाकर पुनर्मूल्यांकन का आवेदन लगाने पर मूल्यांकन केंद्र ने गलत कॉपी छात्र को भेज दी, जिसके बाद छात्र परेशान हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख निकल चुकी है। स्थानीय अधिकारियों ने भी पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए हैं। रोहित के अब केवल न्यायालय की शरण में जाने का विकल्प बचा हुआ है। मैं रोहित शर्मा हूँ, कक्षा 12th का छात्र हूँ। मैंने इस वर्ष कक्षा 12th की परीक्षा दी थी, तो सर जब मेरा रिजल्ट आया तब मैंने देखा कि इंग्लिश में मेरे नंबर कम आए। सर मुझे इससे ज़्यादा की उम्मीद थी, तो मैंने कॉपी खुलवाई इंग्लिश की। तो जब मुझे कॉपी आई बोर्ड की तरफ से, तो सर कॉपी दूसरे बच्चे की कॉपी भेज दी बोर्ड ने मुझे। हाँ, आप क्या समझे दूसरे बच्चे की कॉपी आई? सर ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, और सर इसमें सेट है जो कॉपी में, वो सेट भी मेरा नहीं आया था क्वेश्चन पेपर का। मार्क्स भी मेरे नहीं है और सर कॉपी में। हाँ सर। जो शुरुआत जो रिजल्ट आया था उसमें कितने मार्क्स थे? उसमें सर मेरे 55 मार्क्स थे। तो इसमें जो कॉपी आई इसमें कितने मार्क्स? इसमें सर 58 हैं। तो आप पहचान कैसे कर पाए? सर इसमें मेरी हैंडराइटिंग सेम नहीं है सर, और सर ये कॉपी में सेट आया है वो भी मेरा सेट नहीं है, क्वेश्चन पेपर का सेट नहीं है। उम्मीद कितनी जता रहा है, तब कितने मार्क्स आना चाहिए था? सर मेरे 72 के करीब मार्क्स आने चाहिए थे सर। मैंने कार्ड घर पर देखा था, चेक किया था। तो आपने रीटोटलिंग का फॉर्म डाला था? यस सर। तो कितना खर्चा आया था? सर इसमें 500 रुपये लगे थे। तो आप घर से आपको निराशा हाथ लगी? हाँ सर। अब आपने कहीं कोई आवेदन किया है? नहीं सर, अब तारीख हिट गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने की फिर से। हाँ। और रिजल्ट कैसा है आपका? पास हो चुके हैं रिजल्ट में? हाँ सर, मैं 12th में पास हूँ, 86% है सर मेरी। तो इंग्लिश में कम नंबर कोई आशंका थी आपको? हाँ सर। इसलिए आप रीटोटलिंग करवाई? यस सर। तो आपने स्कूल जाके प्रिंसिपल साहब से इस बात की शिकायत की है, बताया? हाँ सर, उन्होंने बोला था कि उनको मैसेज कर दीजिए कि कैसा कि गलत कॉपी आई है, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया सर इसका ऊपर से। अब क्या समय निकल चुका है? हाँ सर। कॉपी कहाँ से आई है? कॉपी सर भिंड के स्कूल से आई है। हाँ कब आई ये कॉपी? कितने दिन सर 29 तारीख को आई थी सर ये कॉपी। अब आपके पास कोई उपाय है या नहीं है? सर अब कोई उपाय नहीं है सर, अब क्या कर सकते हैं सर, तारीख भी हिट गई और फिर से फॉर्म भरने की।